हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 13,156 कोर्ट ऑर्डर रिलीज हो चुका है। पूरे ऑर्डर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, आगे क्या संभावना है इनके बारे में बात करेंगे, और 3 महीने में क्या संभावना होने की चांस है इसके बारे में बात करेंगे। ओबीसी एससी कैटेगरी को क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिला इसके बारे में बात करेंगे। जनरल कैटेगरी को कितना फ़ायदा नुकसान हुआ इसके बारे में बात करेंगे। हर एक पॉइंट, जो कि देखिए ऑर्डर सर्वोपरि है, जो बात ऑर्डर में लिखी हुई है उस हर पॉइंट के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ईश्वर का नाम लेकर 13,156। देखिए शुरू के 25 पेजों पर तो केवल याचिकाएं पड़ी हुई हैं, और जितनी भी याचिकाएं पड़ी हुई हैं इन सब याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी याचिकाएं पड़ी हुई थी सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। तो आप पहले ही इस बात को समझ जाइए कि अलग अलग जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर उस वाली याचिका का क्या हुआ, तो ये सारी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। ठीक है, लगभग बहुत सारी याचिकाएं हैं। आप लगा लीजिए 29-30 पेज पर, एक याचिका पे 5 पेज आती है, 29 पेजों पर लगभग 30 पंजों 150 से ऊपर याचिकाएं हैं। देखिए यहाँ पर इंडेक्स है, पेज नंबर 30 से इंडेक्स शुरू है। इंट्रोडक्शन और बी पॉइंट पर रिक्रूटमेंट लॉ अमेंडमेंट रिजर्वेशन है ना, इंट्रिन ऑर्डर पेज नंबर 62। देखिए जो ऑर्डर है पेज नंबर 62 पर है। इस पर पेज नंबर 62 पर चलते हैं, और फिर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन और फाइंडिंग में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई इनके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो पहले हम चलते हैं पेज नंबर 62 पर, 62 पर। 44, 45, 50, और ये हमारा आ गया 59, 60, 61, 62। ठीक, देखिए भारत सारी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। यहाँ पर किसी भी याचिकाओं को यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। ठीक, देखिए लिखा हुआ है, इन द सर्कमस्टेंसेज डायरेक्टेड दैट द मास्टर काउंटर एफिडेविट द केस ऑफ शैल बी फिल्ड व्हाइल फिलिंग। जो काउंटर इसमें डाला गया था उसके बारे में बात लिखी हुई है। उपेंद्र नाथ मिश्रा की बहस के बारे में बात लिखी हुई है। ठीक है, और राघवेंद्र सिंह लंड, इसके बारे में बात, रुक जाओ जरा, मैं इसका जो मेन पार्ट है वो सीधा उस पर ही चलते हैं। पेज नंबर 5 पॉइंट नंबर 50। तो हमें पहले पॉइंट नंबर 4, 5, पहले 5 पॉइंट इंपोर्टेंट है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। 9, 8, 5। देखिए जो सबसे पहले अपने काम की चीज़ें वो पढ़ लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है ऑर्डर में। एज हैज़ बीन रिसेंटली हेल्ड बाय ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट वाइल अपहोल्डिंग अनकंसिस्टेंटली प्रोवाइड 10% ईडब्ल्यूएस कोटा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन विच इज अंडर। देखिए ये लिखा हुआ है, आरक्षण इज नॉट एन एंड बट ए मीन्स टू सिक्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सामाजिक और आर्थिक न्याय को बचाने के लिए इस तरह के आरक्षण लागू होने चाहिए। रिजर्वेशन शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम ए वेस्टेड इंटरेस्ट। अपने लाभ के लिए आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए। रियल सॉल्यूशन लाइज टू एलिमिनेट द कॉज दैट हैव बीन लेड टू सोशल एजुकेशन इकोनॉमिक बैकवर्ड और वीकर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी। जो कमजोर वर्ग है, मतलब 10% आरक्षण, 10% ईडब्ल्यूएस के बारे में भी, इसके बारे में यहाँ पर जिक्र हुई है। तो 5 नंबर पॉइंट हमारे जो है केस में भी काम आएगा, जो हमारा ईडब्ल्यूएस वाला केस चल रहा है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। देखिए एमआरसी को लिखा हुआ है, द प्रेजेंट बंच मैटर स्टीम टू डिस्प्यूट रिलेटिंग द नॉन्स implementation and reservation policy recruitment the assistant teacher primary school run by the state government MRC candidate to open category and both reserve category as well as under category। तो जो दोहरा आरक्षण था उसको भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है सरकार के कोर्ट के द्वारा। और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में कहा गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में कहा गया है, और शिक्षा मित्रों के बारे में कहा गया है। ठीक, इसको हम इधर कर देते हैं। देखिए ऑर्डर बहुत बड़ा है 144 का। तो देखिए मेन बात मैं आपको पढ़ा दूं। ऑल द रिट पिटीशन डिस्पोज ऑफ, सारी रिट पिटीशन को यहां पर डिस्पोज कर दिया गया है। और तब तक ऑल इंटरिम ऑर्डर स्टैंड्स वैकेटेड, और जब तक अगला ऑर्डर नहीं आ जाता, क्योंकि 3 महीने बाद इस पर अंतरिम ऑर्डर आएगा। रिजर्वेशन शुड नॉट बी एनी सर्कमस्टेंस मोर देन 50%।
50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। 50% से रिजर्वेशन ज़्यादा, रिजर्वेशन शुड नॉट बी एनी, किसी भी परिस्थिति में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक, और लिखा हुआ है सिंस हैज बीन डायरेक्टेड द सेलेक्ट डेटेड 1/6/2020, 1 मई 2020 टू बी रिवाइज टू वी ऑब्जर्वेशन मेड, इसमें जो है ऑब्जर्वेशन करा जाए, मतलब रिविजिट करा जाए इस जजमेंट का 6805/1/2022 जो इसको क्वेस्ट कर दिया गया है। क्वेस्ट का मतलब है खारिज कर दिया गया है 6800 की लिस्ट को। ठीक, ये बातें यहां पर आपको देखने के लिए मिल रही हैं। और देखिए 13 तारीख का आज का ये ऑर्डर है। सभी याचिकाओं को यहां पर डिस्पोज कर दिया गया है। रिजर्वेशन मैटर को यहां पर, है ना, किसी भी हालत में रिजर्वेशन मैटर को जो है यहां पर पूर्ण नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन मैटर मतलब 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में, ये यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो मतलब अब देखिए जब रिविजिट होगा तो 50% पे अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को रखा जाएगा, जहां पर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को यहां पर साफ साफ सीधा सीधा फायदा होने वाला है। ऑल इंप्लीमेंटेड एप्लीकेशन स्टैंड टू अलाउड। ठीक, इन overwhelming fact the narrative hereby even wherein apparently the teachers who have been appointed the working since the more than 2 years belonging to reserve, जो पिछले 2 साल से नौकरी कर रहे हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना करी जाए। कैन नॉट बी फॉल्ड विद, essentially it is a respondent who were under the constitutional duty to implement provisional section 3136 on the reservation act and the letter is print the same having been not done। मतलब जो आरक्षण नियमावली है उसके साथ भी छेड़छाड़ ना की जाए। एंड द हाउएवर द सेम हैव बीइंग नॉट डन द कोर्ट ऑर्डर बी बैलेंस द इक्विटी, मतलब जो कोर्ट ऑर्डर है उसके साथ बैलेंस और न्याय संगत रखते हुए कीप इन माइंड दैट द यंग मैन एंड द वुमेन, सभी नौजवान पुरुषों और महिलाओं को हु हैव बीन टीचर आर गोइंग टू शेप द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, जो भावी शिक्षक बनने वाले हैं, देश का भविष्य बनने वाले हैं। हियर बाय ग्रांट लाइबिलिटी टू द स्टेट गवर्नमेंट इंटरिम मैटर थ्रू द पर्टिकुलर फैक्ट्स प्रेजेंट केस द फ्रेम पॉलिसी ऑफ एडजस्टमेंट द टीचर्स, वो इस फ्रेम को उन्हें आज़ादी है कि वो जो सरकार का आदेश है मैटर भी पर्टिकुलर फैक्ट द प्रेजेंट केस, जो वर्तमान केस में लागू किया गया है, पॉलिसी फॉर एडजस्टमेंट द दीज टीचर्स, इस तरह के अध्यापकों को हु मे बी आउटस्टेड द रिवीजन सेलेक्टेड लिस्ट डेट, जो लिस्ट डेट जारी की गई थी 1/6/2020 को, लाइट ऑन द एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड द केस ऑफ आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट जजमेंट पास द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट गौरव प्रधान एंड स्टेट ऑफ राजस्थान। इस तरह का आदेश पहले भी इस आदेश में आ चुका है, 2018 में इसका जिक्र किया गया है जज साहब के द्वारा। ठीक, देखिए बार बार 2020 का भर्ती आ रही है, अपना ईडब्ल्यूएस वाला केस था, सरकार वहां मान नहीं रही थी कि हमने भर्ती कब शुरू करी, 2020 से ही ऑर्डर में इसका जिक्र किया हुआ है बार बार। देखिए और भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल 226 में इन द पार्टिकुलर फैक्ट द प्रेजेंट केस प्योरली बैलेंस टू इक्विटी, मतलब बैलेंस किया गया है इक्विटी बराबरी के आधार पर। आर्टिकल 226 के अनुसार इंडिया डायरेक्टली टिल वेट द रेस्पोंडेंट्स प्रिपेयर टू रिविजिट लिस्ट। देखिए ये बात लिखी हुई है यहाँ पर, रिविजिट लिस्ट, इस शब्द को मैं ढूंढ रहा था कहाँ लिखा हुआ है। रिविजिट लिस्ट द कैंडिडेट ऑलरेडी अपॉइंट द प्रेजेंटली वर्किंग ऑन असिस्टेंट टीचर इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट शैल बी कंटिन्यू देयर पोस्ट टिल सच पीरियड शैल नॉट बी डिस्टर्ब, और जो असिस्टेंट टीचर के काम पर कर रहे हैं उनको नॉट बी डिस्टर्ब, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। कीपिंग इन माइंड एग्जामिनेशन पीरियड एंड द एंड ऑफ द एजुकेशन सेशन, और वैसे एजुकेशन क्योंकि उनके पीरियड चल रहा है और एजुकेशन सेशन चल रहा है, उनको छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। द कोर्ट होल्ड द अपॉइंटमेंट दोज टीचर्स हु डू नॉट फाइंड एनी प्लेस टू रिवाइज लिस्ट हैज बीन डायरेक्टेड हियर बाइन एबव हु हैव बीन अपॉइंटेड एज पर सेलेक्टेड 1/6/2020 प्योरली fortuitous does not entitle right in to them। देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, कोर्ट होल्ड करती है अपॉइंटमेंट टीचर्स का जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना करते हुए, और जिनका रिविजिट लिस्ट में नंबर नहीं आएगा, रिवाइज लिस्ट में जिनका नंबर नहीं आया है, वो 1/6/2020 को प्योरली फ्यूचर्स जो सरकार लिस्ट लगाएगी नई, उसमें डज नॉट एंटाइटल एनी राइट ऑफ देम, उनको कोई अधिकार नहीं होगा उस लिस्ट में आने का। मतलब जिन्होंने इसमें केस में भर्ती, मतलब सरकार जो याची बने हैं वो नई लिस्ट में अपनी मेरिट के आधार पर आएंगे, ना कि याची लाभ को लेते हुए, मतलब उन्हें और इसका अन्यथा कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। द सेड डायरेक्ट मतलब मेरिट के अनुसार भर्ती होगी पूरी। द फ्यूरिशियस डज नॉट एंटाइटल
द सेड डायरेक्शन कंफर्मेबली इंटेंट डेटेड 7 दिसंबर 2020 कोर्ट वाइलिंग इशूइंग नोटिस अफेक्शन पर्सन डायरेक्टली एट द मीन टाइम अपॉइंटमेंट मेड ऑफ पोस्ट असिस्टेंट टीचर शैल बी सब्जेक्ट फाइनल डिसीजन ऑफ दिस पिटीशन, है ना। और फाइनल डिसीजन जो भी होगा इन पिटीशनों का असिस्टेंट टीचर को लेकर, अपॉइंटमेंट मेड और इशूइंग द डेट ऑफ अफेक्टेड 7 दिसंबर 2020 को वो लागू किया जाए। यहां भी कहा गया है कि भर्ती 2020 के आधार पर उसको माना जाए। देखिए कितनी अच्छी बात है, क्योंकि सरकार बार बार ये कह रही है हमने भर्ती 2018 शुरू करी थी हमारे ईडब्ल्यूएस वाले केस में, इससे में हमें बहुत सारे पॉइंट मिले हैं जो हमारे ईडब्ल्यूएस वाले केस में काम आने वाले हैं। इन द ओवरव्हीलिंग फैक्ट द नैरेटिव हियरबाइन वेयर apparently teachers who have been appointed working 2 years, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, जो काम की चीजें थी वो मैंने बता दी। बाकी जो 50% है वो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। 50% एमआरसी कैंडिडेट की जो वो है मेरिटोरियस अन्य कैटेगरी के द्वारा उसको रखा जाएगा, और 50% से अधिक रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को अब नहीं रखा जाएगा। 50% में अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर ऑर्डर में रखा जाएगा। रीविजिट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि बैलेंस किया जाए 50%। देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी, मतलब 50% जो सीट हैं वो कैंडिडेट फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी एज अंडर द सेक्शन 31 रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल सेक्शन एंड द गवर्नमेंट अप्लाइड अकॉर्डिंगली, गवर्नमेंट सीटों के हिसाब से ही उन पदों को भरेगी। अब सरकार अगर डबल बेंच भी जाती है तो सरकार को वहां भी हारना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि जब समान न्याय की बात करी जाए तो डबल बेंच उसको नकार दे, क्योंकि रिविजिट करना कोई गलत चीज़ नहीं है। जिसके साथ भी गलत होगा वो सामने आ जाएगा। आप ये नहीं कह सकते हमारे साथ गलत हो रहा है जी रिविजिट करके, या हमें पहले दोहरा आरक्षण मिल रहा था अब हमें नहीं मिल रहा, आप इसका विरोध नहीं कर सकते अब आप। तो ये आपको सरकार का कोर्ट का आदेश है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर बहुत सारी चीजें हो गई। कुछ अभ्यर्थियों को कोर्ट की ताकत का पता लग गया होगा, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी 6800 लिस्ट को लेकर बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कुछ अभ्यर्थी ये भी कर रहे थे सर याची से क्या होता है। देखिए याचियों ने मिलकर 6800 जो लिस्ट है उसको खत्म करा दिया, पूरी भर्ती को रिविजिट करा दिया। पूरी भर्ती को रिविजिट होने के बाद जनरल कैटेगरी को यहाँ पर दोबारा से पद मिलेंगे जो उन्हें नहीं मिले थे। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो दोनों बार जो 2 भागों में भरी गई थी पूरी भर्ती, उसमें पूरी भर्ती में जो जनरल कैटेगरी के लगभग 8,000 प्लस सीटें हैं उनको यहां पर अब बाहर वो निकल कर आएंगी सीटें। इससे ये नहीं होगा कि कुछ अभ्यर्थी ओबीसी एससी कैटेगरी वाले ये कह रहे हैं कि सर क्या जितने जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय हुआ है उतनी ओबीसी एससी वाले सीटों को बच्चों को निकाल दिया जाएगा। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होगा। जिनको नौकरी मिल चुकी है ओबीसी एससी कैटेगरी के बच्चों को, उतने ही पदों को अनरिजर्व कैटेगरी में भले ही पद बढ़ाना पड़े, सरकार का काम है। उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सरकार अपने अनुसार उसको कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें ऑर्डर में लिख रही हैं। इसके बारे में और भी बात करते रहेंगे क्योंकि 144 पेज है, वीडियो काफी लंबी बन चुकी है। फ्रेंड यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।